हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे जो इसका हिंदी व्याकरण का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका हिंदी व्याकरण का पार्ट है जो कि 25 नंबर का पूछा जाता है, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और अगर आप हिंदी व्याकरण में 25 में से 20 नंबर लाना चाहते हो तो आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों, अगर आपने जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 भरा हुआ है और आप इसमें 70 प्लस जो नंबर है वो लाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना है। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप किस तरह से हिंदी का जो पार्ट है उसमें 25 में से 20 नंबर ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा ये जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, व्याकरण में स्वर और व्यंजन का। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो इजी टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जैसे ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन की अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आपने ये जो टॉपिक है आपने यहाँ से इसको डीपली पढ़ना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जो भी इसमें से चीज़ें पूछे जानी है वो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है उच्चारण स्थान। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे ये पूछा गया कि क एक वर्ण है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको 100% यहाँ पे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपने ये जो टॉपिक है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ से ये जो आपके सामने चार्ट है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपने यही चीज़ें जो हैं यहाँ पे पेपर में पढ़ के जानी है। ठीक है, आगे हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दोस्तों संधि के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, संधि और संधि के प्रकार। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने संधि की जो डेफिनेशन है वही याद करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये संधि की डेफिनेशन है वो भी पूछी जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पे इसके भेद है, ठीक है, जैसे ये संधि है जैसे आपको बताई गई है दीर्घ संधि, तो आपने इसका जो रूल है इसको अप्लाई करने का जो रूल है वो भी सीखना है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपने इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये जो टॉपिक्स हैं उनको डीपली पढ़ना है। उसके अलावा जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद करिए, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपने पेपर में तैयार करके जाना है। उसके अलावा दोस्तों शब्द के प्रकार, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहाँ पे हमसे पूछा जाता है शब्द के कितने प्रकार हैं। कई बार ये भी आता है स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है, कई बार ये भी आता है रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है। तो आपने ये जो टॉपिक है उसको डीपली अंडरस्टैंड करके जाना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसमें से हमें एक तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें एक शब्द दिया होगा, उसमें से पूछा होगा कि आप हमें ये बताइए कि ये जो शब्द है क्या तत्सम है क्या तद्भव है। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको आनी चाहिए। सेम ये जो दूसरा केस है उसमें भी हम देशज और विदेशज जो शब्द है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे भी आपको एक शब्द दिया होगा, पूछा होगा देशज या विदेशज है। ठीक है, आगे इस तरह से जो हमारा है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तो इनको भी आपने इनकी जो डेफिनेशन है वो याद करके जाना है। ठीक है, और इनको समझ के जाना है। तो दोस्तों ये जो आपके शब्द के अलग अलग भेद है यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों ये भी आपका शब्द का ही चार्ट है। अगर आप चाहो तो ये जो चार्ट है उसको अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि ये जो चार्ट है आपको पूरी तरह से दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है समास। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समास टॉपिक है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो द्विगु समाज है, द्विगु समास है, ये नहीं पूछा जाएगा हमसे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। हमें एक शब्द दिया होगा, हमसे पूछा होगा कि ये जो शब्द है इसमें कौन सा समास अप्लाई होता है। तो आपने क्या करना है, ये जो अलग अलग तरह के समास के प्रकार है इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और आपने इनके जो उदाहरण है वो भी देख के जाने हैं। मैं 100% कह सकता हूँ ये जो क्वेश्चन है इन्हीं में से पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑपोजिट वर्ड्स है जिनको कि हम विलोम शब्द भी कहते हैं वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो अगर आप चाहो ये जो इम्पोर्टेंट है उनका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से एक आपको जो शब्द है दोस्तों वो 100% परीक्षा में पूछा गया होगा। आप मेरी ये जो बात है वो लिख के रख लीजिए कि इनमें से आपको जो एक शब्द है वो आपका जो एग्ज़ाम आएगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों
यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा रस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रस किसे कहते हैं। तो मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा, ठीक है दोस्तों, हमने एक कविता पढ़ी, तो उसमें से जो भाव आता है उसको हम रस कहते हैं। जैसे उसमें हंसने वाली बात बताई गई है या रोने वाली बात बताई गई है, तो यह जो भाव आता है उसको हम क्या कहते हैं, रस, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये जो रस का चार्ट है उसको भी अंडरस्टैंड करके जाना है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपने लिख देना रति, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें आपको बताई गई है। उसके अलावा दोस्तों आपने जो हमारी ये क्रिया है उसकी डेफिनेशन भी लर्न करके जानी है, और उसके जो अलग अलग से प्रकार हैं, ठीक है, जो इसके भेद है उनको भी परीक्षा में समझ के जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा है हमारा सर्वनाम। कई बार तो दोस्तों ये चीज़ भी पूछी जाती है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो 100% कंफ्यूज होते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपने ये जो सर्वनाम के अलग अलग भेद है उनकी डेफिनेशन भी याद करके जानी है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों हमारे कुछ टॉपिक। उसके अलावा विशेषण की बात करें तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि एक शब्द है हमारा अच्छाई, ठीक है, तो अच्छाई में विशेषता क्या आती है, तो इस तरह से जो अलग अलग शब्द है हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने लर्न करके जानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी आपने चीज़ें लर्न कर दी। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद और उदाहरण, ये जो चीज़ें हैं आपने सारी यहाँ पे परीक्षा में लर्न करके जानी है। उसके अलावा दोस्तों कुछ एक हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अलंकार, ठीक है। अलंकार भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको एक और टॉपिक बताता हूँ, हमारा है जो उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे मैंने ये लिखा विद्यालय, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विद्यालय, तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है इसमें प्रत्यय क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने लर्न करके जानी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है वो मैंने आपको बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये जो टॉपिक्स हैं उनको लर्न करा तो आपके 25+ जो नंबर है वो 100% आ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों कुछ एक छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे हमें एक शब्द दिया गया है, जैसे लिखा गया है चिन्ह, ठीक है, तो इसके 4 तरह के शब्द लिखे गए होंगे और हमसे पूछा गया होगा कि इसमें से जो सही शब्द है उसको छांटिए। इसी तरह से वाक्य भी आ जाएगा, जैसे गाय का दूध सेहत के लिए लाभदायक है। तो इस तरह से ये जो हमारे वाक्य है उसको घुमा फिरा के बताया गया होगा, और हमसे पूछा जाएगा कि सही जो वाक्य है उसको चुनिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपने ये जो चीज़ें हैं वो 100% लर्न करके जानी है, तभी आपके जो हिंदी में 20% नंबर आ सकते हैं। दोस्तों जो अलग अलग हमारे पार्ट्स की वीडियो है, जैसे अलग अलग हमारे जैसे इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, ठीक है, तो ये जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं उनके लिए भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए दोस्तों अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि इन सभी चीज़ों के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं आपको एक बुक बताना चाहूँगा जो 10th की NCERT की हिंदी ग्रामर की बुक है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप उसमें ये जो लेसन है उसको तैयार करते हैं तो आपको उसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आपने कौन सी बुक पढ़नी है, जो 10th की NCERT की हिंदी ग्रामर की बुक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।